हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम पढ़ रहे हैं बच्चों SCF, जिसे हम हिंदी में कहते हैं महत्तम समावर्तक। तो बच्चों आज हम SCF निकालना हम सीखेंगे। तो बच्चों SCF निकालने की दो विधि होती हैं। एक होती है बच्चों गुणनखंड विधि, एक होती है और एक होती है बच्चों भाग विधि। तो बच्चों सबसे पहले हम पढ़ते हैं गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि में बच्चों हम संख्या के, जो हमारे सामने संख्या दी होती है, उनके गुणनखंड हम निकालते हैं। तो देखिए बच्चों, हम इनके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और देखिए यहाँ पर महत्तम समावर्तक यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को डिवाइड कर दे वो हमारी SCF कहलाती है। तो देखिए बच्चों, अब हम इनके क्या करेंगे कि इनके फैक्टर निकाल लेंगे, गुणनखंड निकाल लेंगे। तो बच्चों यहाँ पर 12, यहाँ पर 12 के निकालेंगे और यहाँ पर हम किसके निकालेंगे बच्चों, 16 के। तो यहाँ पर देखिए, जब हमने 12 के निकालेंगे फैक्टर, तो ये किससे जाएगा, सबसे पहले 2 से। तो दो, दो छक्के 12, फिर 2 से करेंगे बच्चों, भाग देंगे तो 2 तिया 6 और बच्चों 3 एकम 3। तो बच्चों 12 के फैक्टर क्या क्या निकले, 2, 2 और 3। अब हम निकालेंगे बच्चों 16 के। तो 16 के गुणनखंड क्या क्या निकलेंगे, देखिए बच्चों, 2 अट्ठे 16, फिर से 2 से भाग देंगे तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और बच्चों 2 एकम 2। तो यहाँ पर बच्चों यहाँ पर 12 के गुणनखंड क्या क्या आए, तो देखिए 2 गुणा 2 गुणा 3। और यहाँ पर बच्चों 16 के गुणनखंड क्या क्या आए, तो देखिए बच्चों 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। तो बच्चों यहाँ पर हम देखिए, हम लिखेंगे बच्चों HCF। तो SCF यानी महत्तम समावर्तक क्या होगा बच्चों, तो देखिए यहाँ पर जो जो संख्या कॉमन है वहाँ पर हम नीचे लिख लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि 12 और 16 के गुणनखंड में बच्चों क्या है बच्चों, A2 हमारा कॉमन है, A2 हमारा कॉमन है, तो ये हमारा बाहर हो जाएगा। मल्टीप्लाई A2 हमारा कॉमन है, तो हम इसको बच्चों, इसको भी हम बाहर ले लेंगे, तो A2 हमारा कॉमन है। और बच्चों और इसमें 3 है तो इसमें 3 नहीं है, तो अब ऐसी कोई भी संख्या नहीं है इन दो के अलावा कि जो कॉमन हो। तो बच्चों यहाँ पर 2 कॉमन है तो ये यहाँ पर आ गया, इसमें भी 2 कॉमन है तो ये यहाँ पर आ गया। अब बच्चों 2 दूनी 4, तो हमारा SCF कितना निकलेगा बच्चों, तो हमारा SCF निकला 4, यानी कि 12 और 16 का SCF कितना आया बच्चों, 4 आया। यही हमारा आंसर होगा। अब आते हैं बच्चों दूसरे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों बी में हमें 48, 72 और 96 का SCF हमें निकालना है। तो बच्चों हम इनके क्या करेंगे, सबसे पहले हम फैक्टर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर निकालेंगे हम 48 के बच्चों, यहाँ पर निकालेंगे हम 72 के, और यहाँ पर निकालेंगे हम किसके बच्चों, 96 के। तो सबसे पहले हम 2 से भाग देंगे 48 में, तो ये आएगा हमारा 24 बार। 2 दूनी 4, 2 चौके 8, यानी 24 बार भाग जाएगा। फिर से 2 से भाग करेंगे तो ये हमारा 12 बार जाएगा, क्योंकि बच्चों 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि 12 बार। फिर से 100 भाग देंगे 2 से, तो 2 छक्के 12, फिर से भाग देंगे तो 2 तिया 6 और बच्चों 3 एकम 3। ठीक है, यहाँ पर बच्चों 48 के आ गए हमारे गुणनखंड। यहाँ पर निकालेंगे हम 72 के। तो सबसे पहले 72 में हम 2 से भाग करेंगे, तो 2 तिया 6 और 2 छक्के 12, यानी 36 आएगा। फिर से 2 से भाग करेंगे तो 18 दूनी 36 आएगा। फिर से 2 से भाग करेंगे तो 2 नम 18 आएगा। फिर से हम इसमें
अब बच्चों अब हम 2 से भाग नहीं जाएगा ना 9 में, तो हम किससे भाग लाएंगे? 3 से। तो 3 तिरका 9 और बच्चों 3 एकम 3, तो यहाँ पर 72 के गुणनखंड आ गए। अब हम निकालेंगे बच्चों किसके? 96 के। किसके बच्चों? तो यहाँ पर बच्चों 96 के गुणनखंड क्या क्या होंगे? तो 2 से भाग करेंगे तो ये जाएगा हमारा 48 बार, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16। फिर से 2 से भाग करेंगे तो ये जाएगा हमारा 24 बार। फिर से 2 से भाग करेंगे तो ये जाएगा हमारा 2 एकम 2, 2 दूनी 4 यानी कि 12 बार। फिर से 2 भाग से भाग करेंगे तो ये जाएगा हमारा 6 बार। फिर से 2 से भाग करेंगे इसमें तो ये जाएगा हमारा 3 बार। और बच्चों 3 एकम 3 आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों? यहाँ पर 3 एकम 3 आ जाएगा हमारा। अब हम यहाँ पर नीचे इसके गुणनखंड लिख लेंगे। तो देखिए 48 के गुणनखंड क्या क्या थे? तो 48 के थे बच्चों 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है ना बच्चों? यहाँ पर 48 के आ जाएंगे। आप निकालें। अब हम किसके लिखेंगे बच्चों? 72 के। तो 72 के गुणनखंड क्या क्या थे बच्चों? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब हम लिखेंगे बच्चों 96 के गुणनखंड। तो बच्चों 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है ना बच्चों? यहाँ पे 48 के, 72 के और 96 के हमने गुणनखंड लिख लिए हैं। अब यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों? जो संख्या हमारी कॉमन होती है उसे हम बाहर निकाल लेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे HCF। HCF क्या होगा बच्चों? अब हमारा देखिए इसमें क्या क्या कॉमन है। देखिए बच्चों इसमें 2 कॉमन है, इसमें हमारा 2 कॉमन है, तो ये हमारा बाहर आ जाएगा। मल्टीप्लाई इसमें हमारा 2 कॉमन है बच्चों, तो ये भी हमारा क्या होगा? बाहर आ जाएगा। इसमें देखिए क्या कॉमन है? इसमें भी हमारा 2 कॉमन है, तो ये भी हमारा बाहर आ जाएगा। मल्टीप्लाई इसमें देखिए 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, यहाँ पर भी 2 है। हमें बच्चों तीनों में होना चाहिए वो संख्या कि इसमें भी 2 हो, इसमें भी 2 हो, इसमें भी 2 हो। अगर इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, यानी कि हमें तीनों में कॉमन संख्या आनी चाहिए हमारी। तो यहाँ पर देखिए इसमें भी 3 है तो ये हमारा 3 का बन जाएगा। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 हो और ये भी हमारा 3 है, तो हमारा इसमें से बाहर 3 आ जाएगा। हमें कितने का कॉमन बनाना है बच्चों? 3 संख्या हमारी कॉमन आनी चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर 2 कॉमन आया, यहाँ पर भी 2 कॉमन, यहाँ पर भी 2 कॉमन और यहाँ पर आया बच्चों 3 कॉमन, तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। अब इनका हम कर लेंगे बच्चों गुणा। तो बच्चों 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24, यानी कि बच्चों हमारा 48, 72 और 96 का HCF क्या आएगा बच्चों? हमारा 24 आएगा। यही हमारा सही आंसर होगा। अब हम निकालेंगे बच्चों, अब हम निकालेंगे HCF भाग विधि से। अब बच्चों हम भाग विधि से HCF निकालेंगे। भाग विधि से बच्चों किसका HCF निकालेंगे? देखिए तो हम भाग विधि से निकालेंगे 54 और 81 का HCF। तो बच्चों 54 और 81 का HCF निकालने के लिए हम 54 से भाग करेंगे किसमें बच्चों? 54 से भाग करेंगे 81 में। तो यहाँ पर देखिए बच्चों 54 और 81 का HCF निकालने के लिए हम 54 से किस में भाग देंगे? 81 में। तो ये बच्चों हमारा क्या होता है? ये हमारा भाजक होता है और ये हमारा क्या होता है बच्चों? इसको हम कहते हैं भाज्य। क्या कहते हैं बच्चों? भाज्य कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखिए जैसे ही हम 54 से 81 में भाग करेंगे तो ये हमारा एक बार जाएगा। 54 एकम 54 और 54 दूनी होता है हमारा बच्चों 108, जो 81 से हमारा ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 54 एकम 54। तो बच्चों के यहाँ पर कितना आया बच्चों? हमारा भाग, सॉरी बच्चों,
यहाँ पर हमारा शेषफल कितना आएगा, तो 11 में से 7 जाएगा, 4 जाएगा तो बचा हमारा 7। यहाँ पर बचेगा 2, सॉरी बच्चों 7, 7 में से 5 जाएगा, बचेगा हमारा, तो बच्चों 27 आया। लेकिन यहाँ पर तो होना चाहिए, यहाँ पर हमारी संख्या काटनी चाहिए थी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा भाग, अभी हमारा एचसीएफ नहीं आया है। तो बच्चों जब तक हमारा शेषफल 0 0 नहीं आ जाएगा, तब तक हमारा जो एचसीएफ है ना, वो नहीं आएगा। अब हम क्या करेंगे बच्चों, जो शेषफल है, शेषफल में से हम भाजक में भाग लगा देंगे। तो 27 से हम भाग लगा देंगे किसमें बच्चों, 54 में। तो देखिए 27 दूनी होता हमारा 54। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भागफल हमारा क्या आ गया, 0 0 आ गया है। इसलिए हमारा एचसीएफ कितना होगा बच्चों, एचसीएफ हमारा कितना होगा, 54 और 81 का 27 होगा। यानी कि जो संख्या हमारी भाजक को विभाजित कर दे और हमारा जो शेषफल 0 0 आ जाए, वही हमारी संख्या एचसीएफ हमारी कहलाती है। अगर आपको ये सवाल नहीं आया है समझ में, तो आप दूसरा सवाल आप देखिए। बच्चों अगला क्वेश्चन है 12, 36 और 72 का हमें क्या निकालना है बच्चों, एचसीएफ निकालना है। तो हम क्या करेंगे, भाग विधि से निकालना है। तो देखिए बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे छोटी वाली संख्या को उससे बड़ी वाली संख्या से भाग कर देंगे। यानी 12 से हमने 36 में हमने भाग किया, तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, 12 तिया 36, यानी कि हमारा 3 बार भाग चला गया, तो 12 तिया 36, 12 तिया कितना आ गया बच्चों, 36, 3 बार भाग चला गया। तो यहाँ पर देखिए शेषफल कितना आया बच्चों, 0 0 आया, यानी कि हमारी संख्या कट जाएगी, तो शेषफल क्या आएगा बच्चों, 0 0 आया। तो बच्चों 12 ने 36 को पूरी तरीके से डिवाइड कर दिया, शेषफल हमारा 0 0 आएगा। तो 12 और 36 का यहाँ पर एचसीएफ क्या आया बच्चों, एचसीएफ आएगा हमारा कितना आया, 12। अगर 12 72 को भी डिवाइड कर दे और शेषफल हमारा 0 आ जाएगा, तो इन तीनों का एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, 12 से फिर से भाग कर देंगे, 12 से 72 में भाग करेंगे। तो देखिए 12 पंचे 60 और 72, यानी कि बच्चों 12 ने बच्चों 72 को भी पूरी तरीके से डिवाइड कर दिया। तो अतः लिखेंगे 12, 36 और 72 का एचसीएफ कितना होगा बच्चों, एचसीएफ 12 होगा। ठीक है ना बच्चों, यहाँ पर 12, 36, 72 का एचसीएफ कितना होगा हमारा, 12 होगा। क्वेश्चन नंबर ई में हमें 136, 170 और 255 का एचसीएफ हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे छोटी वाली संख्या से उससे बड़ी वाली संख्या में भाग कर देंगे। तो देखिए बच्चों 136 बन जाए, 136 का 1 से गुणा करेंगे तो 136 ही हमारा आता है। एक बार में 136 आएगा, शेषफल कितना बचेगा, तो 4 2, यानी सॉरी बच्चों 4 और 3, यानी कि शेषफल कितना आया हमारा, 34 आया। कितना आया बच्चों, 34 आया। तो अभी हमारा शेषफल क्या, 0 0 नहीं आया, तो हम 34 से फिर किस में भाग करेंगे, भाजक में, यानी 34 से भाग लगा देंगे 136 में, और जब तक भाग करेंगे जब तक कि हमारा शेषफल 0 नहीं आ जाता। तो यहाँ पर आप देखिए बच्चों, ये हमारा 34 चौके होता है बच्चों 136। जैसे हम 34 का गुणा 4 से करते हैं तो हमारा आता है, कितना आता है, 136। तो बच्चों 34 चौके होता है 136। तो देखिए हमारा बच्चों शेषफल कितना आ जाएगा, 0 0 आ जाएगा। तो बच्चों जब 0 0 शेषफल आ जाएगा, तो हमारा 136 और 170 का एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ होगा हमारा 34। लेकिन बच्चों
हमें तो निकालना है 136, 170 और 255 का। तो हम क्या करेंगे, 34 से 255 में भाग कर देंगे। 34 से हम बच्चों 255 में भाग हम यहाँ पर कर देंगे। जो आएगा हमारा एचसीएफ, हम उसी से ही हम तीसरी संख्या में हम भाग लगाएंगे। तो बच्चों 34 से हम 7 में गुणा करते हैं तो देखिए कितना आता है, 7 चौके 28 की 8, 5 लाई 2, 7 21 और 2 23 हमारा आ जाएगा। यानी कि कितना आ जाएगा बच्चों, 34 गुणा 7 कितना आ जाएगा, 238 आ जाएगा। तो यहाँ पर 15 में से 8 जाएगा 15 में से 8 गया 7, इधर बचेगा 4, 4 में से 3 जाएगा बचेगा 1, यहाँ पर ये संख्या कट जाएगी। हमारा शेषफल कितना आया, 17। लेकिन हमें शेषफल क्या चाहिए बच्चों, 0 0। तो हम 17 से किस में भाग कर देंगे बच्चों, 34 में भाग कर देंगे। तो 17 दूनी 34, तो हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा बच्चों, 0 0 आ जाएगा। इसलिए बच्चों इस संख्या ने 255 को पूरी, इस संख्या ने 17 ने 34 को भी डिवाइड कर दिया। तो लास्ट में जो संख्या डिवाइड जो संख्या आएगी और रिमाइंडर 0 0 आ जाएगा, तो वही हमारा एचसीएफ होगा। तो अतः लिखेंगे, अतः 136, 170 और 255 का एचसीएफ क्या होगा बच्चों, 17 होगा। क्योंकि जो संख्या हमारी शेषफल 0 0 निकालती है, जो हमारा भाजक, वही हमारा एचसीएफ कहलाता है। इसलिए एचसीएफ हमारा क्या होगा बच्चों, 17 होगा। तो आई होप बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।